आज की मेरी वीडियो का विषय है 2024 के अंदर अंदर या बिना सीटेट, बिना एस्टेट और बिना नेट के ही टीचर बन सकोगे और आपका सपना साकार होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई व्यूज के लिए नहीं कर रही। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं ये बोलते कि व्यूज के लिए मैम करिए, नहीं। और इसे जानकर आप बेहद ही खुश हो जाओगे और ये निश्चित ही है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका सपना साकार निश्चित ही होगा। तो ये सब जानना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की संपूर्ण जानकारी मैं देती हूँ और इसके साथ ही आपकी तैयारी भी करवाती हूँ। और नेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, नेट जीआरएफ वाले, कल से ही मैं प्रीवियस ईयर और मेरे हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा तैयारी करवाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने चहेते को, अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच सके। अब मैं बात करती हूँ इस विषय पर। आपके मन में ये सवाल होगा, यानी आपके दोस्तों या आपके भाई बहनों का, भाई उसका तो सीटेट है, उसका तो एस्टेट है, उसका तो नेट है, उसका तो जीआरएफ है। और ये ज़्यादातर होता है मेरी बहनों का, क्योंकि वो घर में इतना समय लगाती हैं, यानी इतना समय देती है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, वो अपनी तैयारी पर ध्यान ही नहीं दे पाती है। और वो अंदर से अंदर उसको हीन भावना आती रहती है ये कि भाई उसका तो सीटेट है, वो मेरे से पहले लग जाएगा, उसका तो एस्टेट है, उसका तो नेट है, उसका तो जीआरएफ, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी तो इतनी उम्र हो गई है, मैं क्या करूं, मैं तो ये करूंगी तब तक मेरी उम्र निकल जाएगी। बिल्कुल कोई आगे करने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप तैयारी छोड़ दें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपके लिए एक पेपर, सिर्फ एक पेपर निकाल कर आप लेक्चरर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनिए अब ध्यान से। जुलाई से लेकर सितंबर तक आपके पास 3 चांस हैं। जुलाई, फिर से सुन लीजिए, जुलाई से लेकर सितंबर तक आपके पास 3 चांस है, यानी 3 मौके। अगर आप एक में हार जाती हैं तो दूसरे में हार जाती है तो तीसरे में आपका सिलेक्शन पक्का है और आप निरंतरता से और पूरी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं। जागरूक तो करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही जागरूक, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित आपके कहीं ना कहीं दिल में ये धड़कन जरूर होगी कि मैं भी बन जाऊं, मैं भी कुछ बनूं, कुछ करूं। आप जागरूक तो पहले से हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी दिशा निर्देश की आवश्यकता है और वो मैं दूंगी आपको। देखिए, सबसे पहले जो भर्ती आने की संभावना है, ये तो नहीं कह सकते कि पहले वो आएगी, लेकिन जो आज की तक की बात है, संभावना किसकी है। सबसे पहले आने की ई-मार्च पीजीटी की भर्ती। ई-मार्च पीजीटी में न सीटेट की आवश्यकता है, न एस्टेट की आवश्यकता है और न ही नेट की आवश्यकता है। और दूसरी खुशी की बात ये है कि उसमें ऑल इंडिया यानी पूरे भारत से आप किसी भी राज्य में रह रहे हो तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो। तीसरी खुशी की बात यह है, उसमें आपको इंटरव्यू की भी आवश्यकता नहीं है और सिर्फ एक पेपर निकालना है। एक ही पेपर, दूसरा पेपर भी नहीं है, सिर्फ एक पेपर निकालना है और इंटरव्यू भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा आपके पास गोल्डन चांस क्या है, केवीएस पीजीटी का। उसमें भी न आपको एस्टेट की आवश्यकता है, न सीटेट की आवश्यकता है, न नेट की, यानी किसी भी राज्य के टेट की आवश्यकता है, चाहे वो रीट है, चाहे वो यूपी टेट, कुछ भी, किसी की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक पेपर निकालना है। लेकिन केवीएस पीजीटी में आपका इंटरव्यू है। ठीक है, अब मैं तीसरी भर्ती की बात करती हूँ। यह है राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की भर्ती। इसमें भी आपको किसी भी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि किसी भी राज्य में रह रहे हो, अप्लाई फॉर्म भर सकते हो। तीसरी खुशी की बात यह है, इसमें भी इंटरव्यू नहीं है, यानी फर्स्ट ग्रेड और ई-मार्च पीजीटी दोनों भर्तियों में कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको एक पेपर निकालना है। लेकिन ध्यान दीजिए, केवीएस पीजीटी में आपका इंटरव्यू है। तो ये 3 मौके आपके पास बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप किसी भी राज्य के कोई भी टेट की आवश्यकता नहीं है, चाहे एस्टेट, यूपी टेट, नेट, कोई भी एस्टेट, किसी की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में ये जानकर उत्सुकता जरूर होगी और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो 2024 के अंदर अंदर ही इनके टेस्ट भी हैं,
ये टेस्ट आपके होंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ये आपके टेस्ट भी है। एक टेस्ट देने के बाद आप निश्चित हो जाओगे, दूसरे टेस्ट की आपको आवश्यकता ही नहीं। अगर अच्छा पेपर हुआ आपका, मतलब कि ये कि सिलेक्शन के लायक आपने पेपर कर दिया, तो फिर आपको और करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें हैं या मेरे भाई भी ऐसे हैं, जो मेरे दोस्त जो कि अपने परिवार के में नौकरी कर रहे हैं, मतलब परिवार भी संभालना होता है। क्योंकि जो टीचर लाइन ऐसी होती है, इसमें हमारी उम्र ऐसी हो जाती है, शादी के लायक बच्चे भी हो जाते हैं, तो अंदर से ना एक हो जाते हैं भाई, अपने दोस्त से हम क्या तुलना करने लग जाते हैं भाई, उसका तो क्या है, उसका तो सीटेट है, मेरा तो अभी तक सीटेट भी नहीं, उसका तो एसटेट है या यूपी टेट है, नेट है, जेआरएफ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, ईमानदार तो देखो इस उम्र तक आते आते हमें ये तो एहसास होने लगता है हमारी जिम्मेवारियों का, और खासकर जो होती हैं महिलाएं, वो परिवार में इतना घुल मिल जाती है, और हमारा जो काम है देखा भी नहीं जाता, पूरा दिन इधर से उधर बच्चों का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, और उसमें ही पूरा दिन हमारा निकल जाता है, और हम अपने कैरियर और अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अगर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि आप बिल्कुल जागरूक हैं, कोई आपको जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेहनती भी हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आपका सपना होगा, आपके हृदय में कहीं ना कहीं ये धड़कन होगी कि मैं भी कामयाब हूँ, मैं भी लेक्चरर बनूँ। तो देखिए ये तीनों ही भर्ती ऐसी है, इसमें आप लेक्चरर बनोगे, ये नहीं कि अपने 1 नंबर की आपकी नौकरी होगी, B ग्रेड की आप लेक्चरर बनेंगे। और ये है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने क्या, सिर्फ अपना देखिए, बाकी वो मैं बाद में बताऊंगी जब भी इसके नोटिफिकेशन आएगा क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता। अभी आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने सब्जेक्ट हिंदी पर पूरा ध्यान रखिए। कम से कम आप ये घंटे तो मैं गिन कर नहीं, क्योंकि मैं भी कभी घंटे गिन कर नहीं पढ़ी हूँ, घंटे गिन कर मत पढ़िए, अपना टारगेट रखिए, वो निश्चित रखिए कि मुझे आज ये करना है। और ये कैसे पढ़ें, कैसे प्रीवियस ईयर, खासकर जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उनको वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सोल्व करें। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ये भी गलती करते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर सोल्व किया जाए, उसमें भी गलती करते हैं, तो वो मैं बता दूंगी कैसे सोल्व करना है और कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो आज के लिए अब मैंने आपको क्या बताया कि 3 भर्ती आ रही हैं आपके सामने, जिसमें मैं फिर से बता देती हूँ, EMRS PGT की भर्ती है, जिसमें क्या करना, एक पेपर होता है और न उसमें इंटरव्यू होता है, किसी भी राज्य के टेट की, नेट, जेआरएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी है राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, उसमें भी इंटरव्यू नहीं है, उसमें भी किसी भी राज्य की टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक पेपर निकालना है, और किसी भी आप पूरे भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तीसरी है KVS PGT की, जो केंद्र की भर्ती है, उसमें इंटरव्यू होगा और उसमें भी एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो ये 3 भर्तियां अच्छे चांस है आपके, जुलाई से लेकर सितंबर, ये मैं फिक्स नहीं कहूँगी जुलाई में आएगा, क्योंकि हो सकता है ये अगस्त में भी आ जाए, लेकिन इतनी गारंटी है जुलाई से लेकर सितंबर तक ये भर्ती पूरे आने के चांस है। और पेपर इनका होगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, इनका पेपर भी हो जाएगा। तो आज से और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी करवाती हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कोई डाउट ऐसा होता है जो कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी। और कोई डाउट ऐसा होता है जो कमेंट बॉक्स में जवाब दिया जा सकता है, उसका कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। और ये जो नेट वालों के लिए बता रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर कल से ही शुरू करवा रही हूँ, और मेरे हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक उचित समय पर पहुँच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो महिलाएं हैं या फिर जो कामकाजी ये हैं पुरुष हैं जो पिछड़ चुके हैं, यानी पिछड़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन अब तक अपनी गृहस्थी में खोए हुए हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जागरूक हो सके कि अभी आप और दुगनी गति से, तैयारी तो आप कर रहे हैं, आपके मन में सपना है, तो और दुगनी गति से तैयारी शुरू करें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी 29 करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।